नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू एनीमिया एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली व्हाट इज एनीमिया? सो हम देखेंगे कि जब हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्लड में वो नॉर्मल रेंज से जब कम हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। अब एनीमिया को डिफाइन करने के लिए हम देखेंगे अलग अलग एज वाइज। मतलब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो इन्फेंट है, न्यू बॉर्न है, अडल्ट है, या फिर जेंडर वाइज भी हम देखेंगे कि मेल है, फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो हिमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी ये क्या है कि हर लैब वाइज वैरी करेगा। किसी लैब में 14 to 16 नॉर्मल रेंज दी होगी, किसी में 14 to 18 दी होगी। तो वो पैरामीटर पे थोड़ा वैरी करते हुए देखने को मिलेगा। तो 14 टू इन जनरल हम लोग देखेंगे 14 to 18 ग्राम्स इन मेल्स, 11.5 to 16.5 ग्राम्स इन फीमेल्स। तो ये जो वैल्यूज है वो लैब टू लैब आपको हर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में थोड़ा थोड़ा बहुत वैल्यूज का वेरिएशन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू मशीनरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू बॉर्न में जो है एक जानने वाली बात, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसमें हम देखेंगे कि सारे के सारे जो बोन मैरोज होते हैं उनके वो रेड बोन मैरोज होते हैं। और एज एज एडवांसेस, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, रेड बोन मैरो गेट कन्वर्टेड इनटू येलो बोन मैरो। एंड दैट इज द रीजन हम देखेंगे कि जो हम लोग देख रहे हैं कि एकदम न्यूबॉर्न में जहाँ पे हमें इतनी ज्यादा मात्रा देखने को मिलती थी हीमोग्लोबिन की, लाइक 23 24, वो ऑल ऑफ सडन हम देखते हैं धीरे 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 कम होती जाती है। रीजन इज वही कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ सारे के सारे जो बोन मैरो होते हैं जहाँ पे हेमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, मतलब ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन होता है, वो पूरे बोन में होता है इनिशियली अगर हम देखें तो। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि सिर्फ एंड्स ऑफ बोन्स पे ही वो सीमित रह जाता है, बाकी के जो बोन है वो हम देखते हैं येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स द रीजन हम देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन की जो रेंज है वो भी हमें एज वाइज, सेक्स वाइज कम होते हुए देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है देखो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया। क्या देखने को मिलेगा? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया। सबनॉर्मल लेवल ऑफ hemoglobin cause lowered oxygen carrying capacity of the blood। क्या देखने को मिलेगा? सब नॉर्मल लेवल ऑफ hemoglobin cause lower oxygen carrying capacity of the blood। This in turn initiate compensatory physiological adaptation। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि अगर ये हीमोग्लोबिन के लेवल अगर कुछ कम ज्यादा होता है इसमें, तो क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा हमें? बेसिकली हम देखते हैं कि जो आरबीसीज है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन से बना हुआ। इस हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है? तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है अप टू द लेवल ऑफ सेल। ठीक, टिश्यूज के लेवल पे, सेल्स के लेवल तक ये पहुंचाने का काम करता है। तो इंक्रीज रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम एचबी, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज, मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, redistribution of blood flow to maintain the cerebral blood supply। तो हम देखेंगे जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि एनीमिया की कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी भी क्या कर लेती है? तो अडेप्ट कर लेती है जो भी चेंजेस हैं। इवेंचुअली हाउएवर टिश्यू हाइपोक्सिया डेवलप्स कॉजिंग impaired फंक्शन ऑफ द टिश्यू। अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हम देखते हैं सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें? वहां पे टिश्यूज की, सेल्स की डेथ होते हुए देखने को मिलेगी। टिश्यू विथ हाई O2 रिक्वायरमेंट सच एज द हार्ट, सीएनएस, स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज बेयर द ब्रंट ऑफ क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ एनीमिया। तो हम बेसिकली देखेंगे सबसे ज्यादा इफेक्ट और सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गन्स हैम्पर होंगे जिन्हें हाई O2 सप्लाई लगता है। तो जिन्हें ज्यादा O2 सप्लाई लगता है ऐसे ऑर्गन्स जो है वो हम देखेंगे वहां पे इन्वॉल्व होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा? सिम्टम्स में हम देखेंगे टायर्डनेस,
इजी फटीगेबिलिटी, बहुत जल्दी थक जाएंगे, थोड़ा भी कुछ काम कर दिया, एग्जर्शन हो गया तो बहुत जल्दी थकेंगे। जनरलाइज मस्कुलर वीकनेस, हाथ पैर दुखना, एकदम पूरा शरीर ढीला ढीला सा लगना, सर में दर्द होना। ठीक है। ओल्डर पेशेंट्स में यहाँ सिम्टम्स ऑफ कार्डियक फेल्यूर देखो, कार्डियक फेल्यूर भी हो सकता है कंटिन्यूअस अगर ऐसा रहा। हीमोग्लोबिन देखो, सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन कम है तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, और सेल को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो सेल इधर डिमांड पे डिमांड देंगी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। अभी ऑक्सीजन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये सेल है, सेल के पास पहले 100 हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आते थे, ठीक है? अभी क्या हो गया, 50 ही है, या फिर हम बोलते हैं 25 ही है। अब 25 है, एक बार में 100 आते थे, एक बार में हार्ट की तरफ से कितने आते थे, 100 आते थे। अभी क्या हो रहा है, 25 ही आ रहे हैं, तो क्या बोलेगा ये सेल, बोलेगा मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तुम तुम्हारा देखते बैठो, तो क्या होगा, इसको बेचारे को ये पहुंचाने के लिए जितने समय में वो एक बार में 100 देता था, तो उतने ही समय में क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बार धड़कना पड़ेगा, 4 बार ब्लड फेंकना पड़ेगा, तब जाके उतना कंपेंसेट कर पाएंगे। ये सुनने को तैयार नहीं है कि भाई हीमोग्लोबिन कम हुआ, ये बोलेंगे हमें एक्सक्यूज मत दो, हमें इतने की रिक्वायरमेंट ही, हमें उतना दो। तो फिर हार्ट क्या करेगा बेचारा, उतने ही टाइम में ज्यादा बार बीट करेगा। ऐसे कर करके हम देखेंगे कार्डियक लोड बढ़ेगा। ठीक है। हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टरबेंसेस, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो रीजन वही रहेगा कि कंटिन्यूअस अगर ये चलता रहता है, कंटिन्यूअस अगर ये चलता रहता है तो ये हमें फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये इन्वॉल्वमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूअस पेशेंट इज हैविंग, लाइक हम लोग देख रहे हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, तो वहां पे मसल पेन, लेग पेन, ये दुख रहा है, वो दिख रहा है ना, ये ऐसा चलता रहेगा पेशेंट्स में, और बहुत नाजुक प्रकृति के रहेंगे। तो दिस इज अबाउट सिम्टम्स। नाउ व्हाट आर द साइंस, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो सबसे पहला तो पार्लर, तो पेशेंट के नाखून देखेंगे, आंख देखेंगे, तो ये सब स्किन देखें, स्किन का कलर देखेंगे, तो ये वह यहाँ पे हमें अगर वो पार्लर है, ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे, अगर वो पार्लर है मतलब हमें ऐसा व्हाइटिश दिख रहा है। सीवीएस में हम देखेंगे हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन में भी प्रेजेंट विद टैकीकार्डिया। सो एनीमिया के पेशेंट में टैकीकार्डिया इज कॉमन। कोलैप्सिंग पल्स, पल्स एकदम से धड़ धड़ नहीं लगेंगी हार्ट को, एकदम धीमी धीमी सी पल्स आपको देखने को मिलेगी। कार्डियोमेगाली हो सकता है, आपको उसके लिए इको करना पड़ेगा। मे बी प्रेजेंट विथ, ईसीजी से भी पता चल सकता है, बट इको करना पड़ेगा। मिड सिस्टोलिक फ्लो मरमर, अब नॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई दे सकते हैं। डिज्निया, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है, क्योंकि कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर लोड आ रहा है, ठीक है, हार्ट के ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर आ रहा है, तो वो भी मस्कुलर ऑर्गन है, एक ही उसकी भी लिमिट है, ठीक है, तब तक वो काम करेगा, उसके बाद हो सकता है वो भी काम करना छोड़ दे। नेक्स्ट इज सीएनएस, तो सीएनएस में हम देखेंगे elderly may suffer from attack of faintness, giddiness, headache, tinnitus, drowsiness, numbness, tingling sensation of hands and feet। तो सीएनएस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो पेशेंट हम देखेंगे सडन, हम बोलते हैं चक्कर आके गिर गया, ऐसा टाइप में, तो उसका सर घुमा, जैसे होता था ना स्कूल में प्रेयर के लिए खड़े रहते थे, है ना, कुछ लोग गिर गिर जाते थे बीच के प्रेयर में, तो लाइक दैट। कभी कभार हेडेक होना वो भी एक वन ऑफ द साइन है। कान में आवाजें आना, टिनिटस, ड्राउजी ड्राउजी, सुस्त सुस्त सा लगना, नमनेस, टिंगलिंग,
है ना। तो ये हम देख रहे कि हाथ सुन्न हो जाना, ऐसा लगना कि चिटिया काट रही है, तो टिंगलिंग सेंसेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे अब एनीमिया का रेटिना के ऊपर क्या असर होगा। देखिए, retinal hemorrhage may occur if there is associated vascular disease of और bleeding diathesis। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आंखों के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, अगर किसी भी कारणवश हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट हो रहा है, उसके हार्ट के ऊपर लोड आ रहा है ना, टैकीकार्डिया है, तो हम देखेंगे आंखों में भी कभी कभार ब्लड प्रेशर बढ़ के हेमोरेजिस होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हम देखेंगे menstrual disturbances such as amenorrhea and menorrhagia and loss of libido। तो ये सब हमें क्या देखने को मिलेंगे, ये सिम्टम्स भी हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड देखने को मिलेंगे। एक तो हम देखेंगे उसके मेंसेस इरेगुलर रहेंगी, उनकी साइकिल बड़ी बड़ी रहेंगी, या तो हम देख रहे बिल्कुल पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, या फिर बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है, काइंड ऑफ हमें लॉस ऑफ लिबिडो। तो हम देख रहे कि इंटरेस्ट ही नहीं है दोनों को भी एक दूसरे में, तो ये भी एक वन ऑफ द साइन है, क्योंकि बॉडी में कुछ एनर्जी ही नहीं है, ठीक है? तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है जब हमारे पास पेशेंट इनफर्टिलिटी के केसेस जब हमारे पास आते हैं, तो ये एनीमिया भी इसका कॉज हो सकता है, ये हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें रीनल सिस्टम की, तो एनोरेक्सिया, फ्लैटुलेंस, नोशिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, ये सब हमें देखने को मिल सकता है सीवियर एनीमिया के केसेस में। बात करें क्लासिफिकेशन की, तो हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल सब क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप, तीन ग्रुप में इसको डिवाइड किया है। एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, देखो बहुत सारे वेज है। तो एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया, मतलब कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड गया, ब्लड लॉस हुआ, उसके कारण एनीमिया हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस, एग्जांपल वर्म इन्फेस्टेशन, जीआई अल्सर्स, हेमोरॉइड। तुम देख रहे किसी को हेमोरॉइड से वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को जीआई ट्रैक में जब हम एंडोस्कोपी करते हैं वहां पे हमें दिखता है कि वहां पे कोई एक्टिव ब्लीडर्स है, उसकी वजह से जैसे हम देखते हैं ना मलीना की हिस्ट्री देखने को मिलती है, पेशेंट को पूछते हैं काली संडास हो रही है क्या, इट मीन्स हम देखते हैं कि मलीना की हिस्ट्री है क्या। कहीं अपर जीआईस्कोपी में हम देखते हैं कहीं पर लाइक कोई ब्लड वेसल रप्चर है, या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है अंदर और उसके कारण हमें मलीना देखने को मिल रहा है। तो उसके कारण भी ब्लड लॉस के कारण, ब्लड लॉस कहीं से भी हो रहा है, तो उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, ये एनीमिया देखने को मिलेगा। या फिर वन वर्म इन्फेस्टेशन हुआ है उसके शरीर में, हमें देखने को मिलेगा कि बहुत वर्म्स हो गए हैं, तो उसके कारण भी हम देखते हैं सारा जो न्यूट्रिशन है वही खा रहे हैं, दैट्स वाई जो भी न्यूट्रिश न्यूट्रिशियस सब्सटेंस लग रहे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी वो नहीं बन पा रहे, वो भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन। अभी तो क्या है, तो अभी हम देख रहे हैं कि जो सेल्स है वही प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रही, तो साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन डिफेक्ट हम देखेंगे कि जो हीम और ग्लोबिन दो पार्ट बनाने हैं, लेकिन हीम पार्ट बराबर बन नहीं पा रहा है, बिकॉज क्योंकि आयरन डिफिशियंसी है, तो जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना मिल ही नहीं रहा है, वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में रहेगा। नेक्स्ट डिफिशियंट ग्लोबिन सिंथेसिस है ना, ग्लोबिन तैयार नहीं हो रहा है प्रॉपरली, क्यों, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन थी ग्लोबिन बनाने की वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो वो एक रीजन देखने को मिलेगा। तो थैलेसेमिक सिंड्रोम में हमें ये देखने को मिलेगा जहाँ पे ग्लोबिन बनाना हैम्पर हो जाता है।
अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैचुरेशन डिफेक्ट। अब हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के ग्रोथ में डिफिकल्टी हो रही है। तो हम देखते हैं विटामिन B12 फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से ये ऐसा होते हुए हमें देखने को मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है देखो, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन एबनॉर्मलिटी। तो हम देखते हैं कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, तो जो सेल्स है जिससे हमें हीमोग्लोबिन बनाना है या फिर जिस पे इंफॉर्मेशन है, वही एबनॉर्मल है। इसके कारण हम देखते हैं अप्लास्टिक एनीमिया में ऐसा हो सकता है, प्योर रेड सेल अप्लासिया में ऐसा हो सकता है कि जो सेल थे जिनसे बनाना है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, वो सेल ही गायब है। नेक्स्ट है बोन मैरो फेलियर ड्यू टू सिस्टमिक डिसीज दैट इज सेकेंडरी एनीमिया। हम देखते हैं कोई एनीमी इन्फेक्शन है उसके कारण ब्लड लॉस हुआ है, कोई रेनल डिसीज है उसके कारण हम देखते हैं यूरिन टेस्ट करते तो यूरिन में हमें ब्लड सेल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लीवर डिसीज में, लीवर डिसीज के कारण भी हम लोग देखते हैं CLD के पेशेंट में एकदम ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट इज डिससेमिनेटेड, क्रोनिक लीवर डिसीज के जो पेशेंट रहते हैं वो डिससेमिनेटेड मैलिग्नेंसी, बहुत सारा कैंसर जो है वो फैल गया है इधर उधर। एंडोक्राइनोपैथी, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से। बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन, प्रॉपर हम देखते हैं कि ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, WBC का जो कैंसर है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, लिम्फ, जो हम देखते हैं लिम्फेटिक सेल्स हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स है, उसके कारण होने वाला लिम्फोमा, माइलोस्क्लेरोसिस, ठीक है, मसल में कुछ इशू हो रहा है, या फिर मल्टीपल माइलोमा। ये ये सब बोन मैरो रिलेटेड हमें डिसीजेस देखने को मिलेंगे। मतलब जहां हम देखेंगे कि बोन मैरो में ही प्रॉब्लम है, बोन मैरो में ही प्रॉब्लम है, तो वहां पे हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज कंजेनाइटल एनीमिया। क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल एनीमिया। तो हम देखेंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, कंजेनाइटल डिस इरिथ्रोपोइटिक एनीमिया। तो बचपन से ही हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन में ही गड़बड़ है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा एनीमिया ड्यू टू रेड सेल डिस्ट्रक्शन। अभी हम देख रहे हैं हेमोलिसिस हो रहा है, क्यों कम हो गया है, जो भी हम देख रहे हैं कि आरबीसी हीमोग्लोबिन क्यों कम हुआ है, क्योंकि वो आरबीसी टूट रहे हैं। क्यों क्यों टूट रहे हैं, तो इंट्रा कार्पस्कुलर डिफेक्ट, तो इंट्रिंसिक है उसमें। तो क्या देखने को मिलेगा, हेरिडिटरी हो सकता है, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो सकती है किसी प्रकार की, एंजाइमोपैथीज हो सकती है, एंजाइम्स की डिफिशियंसी या फिर एंजाइम्स की एलर्जी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटल डिफेक्ट, जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। एक एक्वायर्ड हमें देखने को मिलेगा, तो हम देखेंगे पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। तो रात में हम देखते हैं कि यूरिन से हीमोग्लोबिन जो है वो बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगा। तो ये हुए इंट्रा कॉर्पस्कुलर, सेल के अंदर की प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट में हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्रग्स, टॉक्सिक एजेंट, ऑटो इम्यूनिटी। हेरिडिटरी में हम देखेंगे हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो किसी भी रीजन के कारण हम देखते हैं क्या देखने को मिलेगा हमें, ये एनीमिया होते हुए देखने को मिलेगा, मतलब हेमोलिसिस होगा, वहां पे आरबीसी टूटेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो साइज के ऊपर आरबीसी के डिपेंड करता है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब MCV, MCH, MCSC ये कम हुए होते हैं, उस कंडीशन में हम मानेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया।
in certain non-iron deficient anemias, sideroblastic anemia, thalassemia anemia, chronic disorders, ये एक्सेप्शन देखने को मिलेगा हमें। मतलब यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी न होते हुए भी इन डिसीजेस में हमें ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में हम देखेंगे एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, ये कहाँ देखना है, सब सीबीसी के रिपोर्ट पे होता है। मैं एट द एंड आपको सीबीसी के 2-4 रिपोर्ट दिखाऊंगी एनीमिक पेशेंट की। तो एमसीवी, एमसीएससी, एमसीएससी आर ऑल नॉर्मल। एग्जाम्पल आफ्टर एक्यूट ब्लड लॉस, हेमोलिटिक एनीमिया, बोन मैरो फेलियर, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर्स, ये हमें देखने को मिलेगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। नेक्स्ट इज मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। MCV is raised. Example in megaloblastic anemia due to deficiency of vitamin B12 और folic acid. तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ये भी हमें मतलब ये भी एक क्राइटेरिया रहेगा कि जब हम लोग पीएस करते हैं, पीएस पेरिफेरल स्मीयर करते हैं, सीबीसी के बाद भी हमें और कंफर्मेशन चाहिए। तो मतलब वो आरबीसी जो है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है, किस प्रकार की है, ये जानने के लिए क्या किया जाता है, तो पीएस किया जाता है। तो स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर करके देखते हैं। रिमेनिंग विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।